नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेट सॉल्यूशन पर। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खबर निकल करके आ रही है। एक अच्छी खबर भी और एक बुरी खबर भी। बुरी खबर ये है कि बीपीएससी टीआरई 2.0 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आएगा, और अच्छी खबर यह है कि बीजेपी की सरकार बनते ही आप लोगों को काफ़ी ही बड़ी खबर निकल करके आ रही है तीसरे चरण शिक्षक बहाली को लेकर के, जो कि आप लोगों को फरवरी में जिसका विज्ञापन आपको आ जाने वाला है। तो क्या कुछ अपडेट है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो अंत तक इस सेशन में आप बने रहिएगा। और यदि आप नियोजित शिक्षक हैं तो निश्चित रूप से आप लोगों को भी अपनी तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों का भी अब फॉर्म भरने की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने वाली है। तो उसके लिए किरण पब्लिकेशन की ये बुक आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। जो टीआरई 1 टीआरई 2 का एग्जाम दिए हैं वो तो जानते हैं किरण पब्लिकेशन के बुक्स के बारे में कितनी बेहतरीन होती हैं। तो आप इन बुक को ले सकते हैं और अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। इस बुक के यदि हम लोग लिंक के बारे में बात करें तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं आज की महत्वपूर्ण खबर के बारे में। क्या कुछ खबर निकल करके आ रही है, एक ऑफिशियल लेटर भी निकल करके आ रहा है, और क्या कुछ इस लेटर के मायने हैं, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ आपको यदि न्यूज मिला होगा तो मिला भी होगा, नहीं मिला है तो मैं आपको डिटेल से बता दे रहा हूं कि क्या कुछ आपको मैटर है। यहां पर आप देख सकते हैं कि इस लेटर में आपको एक बात आपको कहा गया है, प्राथमिक 1 to 5, मध्य 6 to 8, 9 to 10 एवं उच्च माध्यमिक 11 to 12 विद्यालय में उपलब्ध रिक्त पद की सूचना विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने के संबंध में। दोस्तों, ये आपको लेटर है कि जो टीआरई 1 टीआरई 2 यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अतः पुनः आपको निर्देशित किया जाता है कि जिले के अंतर्गत नियुक्त स्थानीय निकाय के शिक्षक जो टीआरई 1 टीआरई 2 के तहत विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्त हो गए हैं से संबंधित रिक्त की सूचना इस प्रपत्र में आपको 1, 2, 3 एवं 4 के साथ 2 दिनों के अंदर अधोहस्ताक्षरी ईमेल आईडी, अर्थात यहाँ पर आपको ये बातें पूछी गई हैं कि टीआरई 1 और टीआरई 2 के जो आपको रिक्त पद हैं जो नहीं भर पाए हैं उनका आप दीजिए। और सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में बात किया जाए दोस्तों, सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपको जितने भी रिजल्ट थे आपको 29 तक दे देने थे, लेकिन 29 तक आप लोगों का रिजल्ट नहीं आया। अब आप लोगों का रिजल्ट सप्लीमेंट्री रिजल्ट का कयास लगाया जा रहा था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आएगा नहीं आएगा नहीं आएगा, और वैसा ही हुआ कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपको नहीं आया। इसे आप डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो मैं इसे बड़ा कर दे रहा हूं ताकि आप और भी डिटेल से पढ़ लें। वास्तव में क्या कुछ खबर है इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, जो आपको खबर है, सभी जिलों से आपको रिक्तियां मांगी जा रही हैं। और हम लोग बात करें टीआरई 3 के बारे में तो मैं आपको बता दूं कि आचार संहिता से पहले टीआरई 3 का एग्जाम आप लोगों का हो जाने वाला है। अर्थात हम लोग बात करें कि मार्च में सारी प्रक्रिया आप लोगों की समाप्त हो जाएगी। यदि हम लोग इसके विज्ञापन के बारे में बात करें तो विज्ञापन आप लोगों का फरवरी में आ जाने वाला है। तो क्या कुछ बड़ी खबर निकल करके आ रही है, इसको हम लोग डिटेल से बात कर लेते हैं, जो कि आपको न्यूज फ्लैश में भी आपको चल रहा होगा। बहुत लोगों को ये पता होगा, और नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि ये आपको न्यूज 18 का न्यूज है, जो कि आपको एक तरह से मान सकते हैं कि 90% 95% आपको सही ही होती हैं। और इस बार भी ये आपको न्यूज जो आपको निकल करके आ रहा है, ये आपको बड़ी खबर निकल करके आ रही है, जो कि आपको सही है। इसमें सही होने की संभावना नहीं, सही ही है। क्या कुछ आपको खबर निकल करके आ रहा है, हम लोग डिटेल से बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्च में ही शिक्षक बहाली फेज 3 की परीक्षा लेने की तैयारी आपको चल रही है बीपीएससी की, क्योंकि बीपीएससी को निर्देश दिया जा चुका है कि अब ये जो आपको परीक्षा होने वाली थी आचार संहिता के पहले ही आपको हो जाएगी, जो कि आपको अगस्त में कराई जाने वाली थी। लेकिन अब आपको अगस्त में एग्जाम नहीं होगा, ये एग्जाम आपको हम लोग बात करें तो मार्च में ही आपको करा लिया जाएगा। अब क्या कारण है, बीजेपी के साथ मिलने के बाद आपको रणनीति ही बदल गई। हो सकता है कि नई सरकार में कुछ नई चहलकदमी करने के लिए ऐसा आपको किया जा रहा हो। लेकिन साथ साथ मैं आपको बता दूं कि टीआरई 2.0 का नहीं आने वाला है सप्लीमेंट्री रिजल्ट। सप्लीमेंट्री रिजल्ट के पद आपको टीआरई 3 में जाकर के जोड़ने वाले हैं, और यही कारण है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी आपको नहीं जारी किया गया है और आपको डायरेक्ट एक एग्जाम के आगे और को आपको यहाँ पर दे दिया गया है। तो जो टीआरई 2 के वैसे कैंडिडेट जो कि हम लोग बात करें जो पद आपको नहीं भर पाए, जिसके लिए आप कह दिए कि नहीं हम 95,000 ले लिए 1,22,000 में, और वास्तविकता है कि आपने 73,000 का ही सिर्फ आपको काउंसलिंग हुआ, बाकी तो उस तरह से गायब हुए। इस तरह से आपको वैकेंसी के बारे में बात करें तो 1,22,000 की आपको टोटल आपको वैकेंसी थी।
तो इससे भी दूर। तो इसमें लगभग आपको 50,000 ऐसे पद आपको हैं, लगभग 50,000 ऐसे पद हैं जो कि आपको बिल्कुल रिक्त रह जाने वाले हैं। और जैसा कि आपको पता है कि पहले भी कहा जा रहा था कि जो TRE3 है, TRE3 में आपको 50 के मिनिमम आपको आएगी वैकेंसी। तो जो मैं आपको बता दूं कि TRE3 में 50 के ही नहीं, लगभग आपको 1,20,000 के करीब में आप लोगों का पद आने जा रहा है। 1,20,000 पद आने जा रहा है। और अब जब आपको TRE3 आ जाएगा आपको फरवरी में, 15 फरवरी से, तो TRE4 के बारे में बात करें तो ये भी आपको आना सुनिश्चित है कि TRE4.0 भी आपको आएगा। और TRE4 में मैं आपको बता दूं कि लगभग आपको 50,000 से लेकर के 75,000 आप लोगों की वैकेंसी होने वाली है। इससे कम नहीं होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग बात करते हैं मुख्यमंत्री का चुनाव है। यहाँ पर प्रधानमंत्री तो बनने के लिए इतनी वैकेंसी दी, अब तो प्रधानमंत्री बन नहीं पाए, बीजेपी के साथ मिल गए। तो एक अच्छी कदम इन्होंने का बढ़िया किया कि इन्होंने पहले ही कर दिया। और उसके बाद निश्चित रूप से 2024 और 2025 के आपको मैं बात करूं कि इनिशियल में ही आपको पुनः वैकेंसी आ जाएगी, आगे इंतजार करना नहीं पड़ेगा। इनिशियल स्टेज में ही आए, क्योंकि उस समय आपको पता है कि पुनः मुख्यमंत्री का भी आपको चुनाव होना है। तो आप घबराएं नहीं। अब यहाँ पर मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि लगभग 50 से 75,000 ये आपको वैकेंसी आएगी। तो जो आपको ये वैकेंसी 1,20,000 के करीब में आपको आने वाली है, तो इसमें हमारा अनुमान है कि लगभग 50 से 60,000 वैकेंसी ही आपको फुलफिल किया जाएगा। क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये आपको वैकेंसी थी 1,22,000 की आपको वैकेंसी थी। पहली वैकेंसी के बारे में बात करें तो 1,79,000 थी, उसमें कितने को भरा गया? लगभग 1 लाख को रिजल्ट दिया गया 1,20,000 के करीब में, और भरा गया कितना? 1 लाख के करीब में। उसमें भी बहुत सारे लोग को अलग अलग तरह के रिजल्ट आपको हुए। एक ही कैंडिडेट के 36 रिजल्ट है, उनको भी आपको कर दिया गया, अच्छे से फुलफिल नहीं किया गया। सप्लीमेंट्री रिजल्ट बेहतर तरीके से नहीं जारी किया गया, बहुत सारा पल्ला मतलब कि झाड़ लिया बीपीएससी ने। तो उसमें आपको बहुत सारे ऐसे थे जो कि आपको जगह खाली रह गए। उसी प्रकार से हम लोग TRE2 के बारे में बात करते हैं, इसमें भी हम लोग बात करें कि विद्यालय में आपको यहाँ पर हम लोग बात करें नियुक्ति पत्र, तो नियुक्ति पत्र भी आपको 73,000 से अधिक लोगों को नहीं बांटा गया। हाँ, हल्ला हुआ कि 95,000 बांटा गया, लेकिन 95,000 नहीं बांटा गया। अब जितने नियुक्ति पत्र लिए उतने शामिल आपको होंगे विद्यालय में, ये भी आपको नहीं है। बहुत सारे उनके कागजात में भी गड़बड़ी हो सकती है। तो इस तरह से हम लोग बात करें तो 1,22,000 के बहाली में मान लेकर चलिए कि 70,000 आपको अभ्यर्थी शामिल हुए। उस तरह से हम लोग 1,20,000 के बारे में बात करें तो ऐसा ही आपको अमूमन देखने को मिलेगा। फिर आपको सीटें खाली रहेगी जो कि आपको TRE4 में जाकर के जुड़ने वाली है। तो TRE3 आपको इस बार आ जाता है, तो निश्चित रूप से TRE4 भी आपको आएगा। तो बिहार के लिए ये थोड़ा सा, बिहार के कैंडिडेट के लिए काफ़ी ही गुड न्यूज़ है, जो कि आप लोगों को मतलब कहने का अर्थ है कि तैयारी में आपको लगे रहना चाहिए। आगे क्या कुछ अपडेट निकल करके आ रहा है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, जो कि आप लोगों को जानना जरूरी है। शिक्षा विभाग के सभी अधिकारी जुटे हैं तैयारी में। तो आपको शिक्षा विभाग का ये निर्देश है, साथ साथ बीपीएससी को अब आपको हम लोग बात करें कि शिक्षा विभाग ने कह दिया है कि आप अपना काम शुरू कीजिए। 10 फरवरी तक सभी जिलों से मांगी गई रिक्तियां, 10 फरवरी तक सभी रिक्ति आपको आ जाने वाली है। प्राइमरी से लेकर के +2 तक के लिए निकलेगी आपको रिक्तियां। 1 to 5 से लेकर के 10+2 तक में हर एक आपको हम लोग बात करें कि स्टेज पर रिक्तियां निकलेंगी। 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10, 10+2। आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 15 फरवरी तक विज्ञापन जारी करने का लक्ष्य है। तो ये काम आपको 15 फरवरी तक आपको हो जाएगा और मार्च तक सारी प्रक्रिया आपको कंप्लीट करा ली जाएंगी। तो जो आप इंतजार कर रहे थे अगस्त का इंतजार आपको नहीं करना है। आप अपने तैयारी में लग जाइए। जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट का सोच रहे हैं उनका सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी आपको नहीं आएगा। आगे क्या कुछ खबर है इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 15 फरवरी तक हो गया आचार संहिता लागू होने से पहले जारी हो गया विज्ञापन, और नई रिक्तियों के साथ TRE2 की बची रिक्तियों को भी आपको इसमें शामिल किया जाएगा। तो निश्चित रूप से जो आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट है ये आपको नहीं आने वाली है, क्योंकि आपको डेडलाइन दिया गया था 29 आपको जनवरी का ही आपको दिया गया था कि 29 जनवरी तक सारे जितने भी हैं ये आपको मुहैया करा दिया जाए। नहीं कराए गए जो भी आपको हैं, तो निश्चित रूप से जो आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट है ये आपको नहीं जारी होने वाला है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने का इसलिए बदल गया था फैसला। अब ये कोई नियम है कि आपने तुरंत लिया दिया तो इनका क्या दोष है? जो पहले एग्जाम दिए थे उनका पुनः पैसा लगेगा, यही तो हाल है।
अब क्या कहा जाए, ये सिर्फ आपको गिनती गिनाना है कि नहीं हमने इतनी बहाली दी, तो आपको गिनती हो गया कि हमने 1,22,000 की बहाली दी, हमने 95,000 सेलेक्ट किया। अब कितने विद्यालय में, इससे कोई मतलब नहीं है, इसमें आपको रिजल्ट आप दिए 1,22,000 में इतना, तो इतने लोग क्या ज्वाइन किए, 73,000 के करीब में हम लोग बात करें कि आपको हुआ, और उसमें भी 73,000 लोग आपको ज्वाइन नहीं किए होंगे, मेरा अनुमान है। TRE3 में एक साथ निकलेंगे अब फ्रेश वैकेंसी, ये तो निश्चित है कि दोस्तों आपको फ्रेश वैकेंसी अब निकलने की जो आपको संभावना है, इस पर आपको मुहर लग चुका है। बीपीएससी को फरवरी के दूसरे सप्ताह तक भेजी जाएगी रिक्तियां, ये आपको रिक्ति मांगी गई है शिक्षा विभाग की ओर से, और बीपीएससी को भेज दी जाएगी कि इस पर अब काम कीजिए, इसका जल्द से जल्द विज्ञापन निकालिए। तो निश्चित रूप से ये कार्रवाई आप लोगों को मैं बता दूं कि काफ़ी ही फास्ट आपको होने वाली है, और ये आपको एक ऑथेंटिक न्यूज़ है, क्योंकि आप जैसा कि जानते हैं कि ये न्यूज़ 18 का वो खबर है। रजनीश कुमार के बारे में भी आप लोग जानते हैं कि ये आपको अंदरूनी खबर, जो आपको एक दिन बाद आती थी खबर, वो पहले भी जो भी खबर आपको होती थी पहले ही बता देते थे, और 90% खबर आपको सही होते थे, और इस बार भी ये खबर आपको सही है, क्योंकि आपको मैं बात करूँ कि नेशनल मीडिया में भी इसे चलाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लोकसभा चुनाव से पहले थर्ड फेज की बहाली आपको पूरा करने का लक्ष्य है, अर्थात आचार संहिता से पहले आपको हो जाएगा ये बहाली पूरी की पूरी। पहले कैलेंडर के मुताबिक अगस्त में होनी थी फेज 3 की परीक्षा, लेकिन अब अगस्त में आपको नहीं होगी। ये काफ़ी ही आपको महत्वपूर्ण चीज़ें थी, तो जो लोग इंतजार कर रहे थे उनके लिए तो बैड न्यूज़ है। लेकिन जो कैंडिडेट, लेकिन एक बात यहाँ पर भी आपको है कि जिन्होंने DLED का परीक्षा अभी पास नहीं किया है, अब सोच रहे थे कि अगस्त से पहले रिजल्ट आएगा, उनके लिए थोड़ा सा बैड न्यूज़ है कि वो शामिल नहीं हो पाएंगे, अपियरिंग करके भी आपको शामिल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि रिजल्ट में हो सकता है यदि देरी करे तो उसको तो पहले ही करना है, रिजल्ट आपको बाद में करना नहीं है, आचार संहिता से पहले करना है, और ये कुछ आपको संभव नहीं है। तो जो भी अपियरिंग कैंडिडेट है उनके लिए ये दुख वाली ये बात है। लेकिन जो हम लोग बात करें कैंडिडेट, तो ये आपको इनको कोई विशेष वो नहीं है, इनके लिए खुशी की बात है। और अदर स्टेट के प्रति क्या कुछ रहेगा रवैया बिहार सरकार का, ये भी देखने वाली बात रहेगी। क्या अदर स्टेट को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण बातें होने वाली है। डोमिसाइल नीति लागू होगी या नहीं लागू होगी। इससे पहले जैसा आपको पता है कि अदर स्टेट वालों को बहुत ही मज़ा था बिहार में नौकरी पाने का, क्या इस बार भी वैसा ही आपको मौका मिलेगा?